आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने रीतिकाल के काफ़ी सारे कवि पढ़े थे, तो आज हम बिहारी जी से शुरू करेंगे। अगले कवि इसी श्रृंखला में बिहारी जी हैं। जन्म इनका 1660 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था, वसुबा गोविंदपुरम गांव में। मृत्यु उनकी 1720 मथुरा में। अंतिम समय जीवन का इन्होंने मथुरा में ही बिताया था। ससुराल थी इनकी वहाँ पर। माथुर चौबे कहे जाते थे ये। समकालीन थे ये जयपुर नरेश जयसिंह के और उनके दरबार में भी थे ये। उपाधि थी इनकी कवि भूषण। ग्रियर्सन ने इनके विषय में कहा है कि ये अक्षर कामधेनु, यानी इनके काव्य को लेकर कहा अक्षर कामधेनु और भारत के थॉमसन। और इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती। फिर रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने इनके बारे में कहा कि ये शब्दों के चतुर प्रयोक्ता हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से की है। पदम सिंह शर्मा ने इनके काव्य के विषय में कहा है कि इस खंड की रोटी को जिधर से तोड़िए उधर से ही मीठी लगेगी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि बिहारी केवल भावुकतावश सौंदर्य चित्रण नहीं करते, वरन प्रौढ़ अनुभवों का उद्घाटन भी करते हैं। शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है कि बिहारी की जो भाषा है वह चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी एकमात्र ही रचना है और वो है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई ने ही इन्हें बहुत प्रसिद्धि दी थी। ठीक है, राधा कृष्ण पर इन्होंने लिखी है। ये दोहे हैं इसमें 726। भाषा है ब्रज, एक तरह से मुक्तक काव्य है ये। इस पर जो प्रभाव है बिहारी सतसई पर, वो मुख्य रूप से प्रभाव है प्राकृत की गाथा सतसई का जो राजा हाल ने लिखी, संस्कृत की अमरूक सतसई का जो अमरूक कवि ने लिखी, और गौण रूप से प्रभाव है आर्य सप्तशती का। ठीक है, सतसई के जो प्रथम टीकाकार थे वो कृष्ण कवि थे जो बिहारी के पुत्र थे। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा था। जो सबसे प्रामाणिक टीका इनकी मानी जाती है बिहारी सतसई पर जिन्होंने लिखी, वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, बिहारी रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है, बिहारी रत्नाकर। और सतसई का पर जो आधारित वीर सतसई है उस पर मंगला पारितोषिक जो मिला था वो वियोगहरी कवि को मिला था। और सतसई का उर्दू में अनुवाद किया गया गुलदस्ते बिहारी के नाम से, और संस्कृत में अनुवाद किया गया श्रृंगार सप्तशती के नाम से पंडित परमानंद ने। ठीक है, दोहे के 21 भेदों में से 19 भेदों का वर्णन सतसई में हुआ है। नैनों का सबसे ज्यादा वर्णन सतसई में किया गया है। 35 दोहे लगभग नैनों के ऊपर लिखे हैं उन्होंने। शुक्ल ने कहा है कि सतसैया के दोहे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, ये सतसई के बारे में शुक्ल जी ने कहा था। इसी श्रृंखला में हमारे अगले कवि आते हैं देव। जन्म इनका 1730 इटावा के आसपास माना जाता है संवत। पूरा नाम इनका देवदत्त था। अपने युग के उच्च कोटि के रससिद्ध कवि थे ये। बिहारी से इनकी तुलना की जाती है। सबसे ज्यादा आश्रय दाताओं के दरबार में रहे ये, किसी एक दरबार में ज्यादा टाइम तक नहीं टिके। इनके जैसा नायिका भेद का वर्णन किसी और ने नहीं किया है। देव ने जैसा नायिका भेद किया है वैसा किसी ने नहीं किया। अमीधा को इन्होंने उत्तम काव्य माना। इनकी रचनाएं हैं जैसे जाति विलास लिखी इन्होंने, ये इनकी अनेक प्रदेशों की यात्राएं हैं, उसका अनुभव इन्होंने लिखा। भिन्न भिन्न प्रदेश की विभिन्न जातियों और स्त्रियों का वर्णन किया है उसमें। भाव विलास है जो कि इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही लिखी थी। अलंकार निरूपक है भाव विलास। 39 प्रकार के अलंकार हैं इसमें। आश्रय दाता हैं इनके आजम शाह, उनके आश्रय में इन्होंने ये लिखी थी भाव विलास। नेक्स्ट है इनकी रस विलास। आश्रयदाता भोगीलाल के लिए लिखी थी इन्होंने। अष्टायाम आश्रयदाता आजम शाह के संकेत पर लिखी थी। नायक नायिका के दिन रात की भोग विलास की दिनचर्या है इसमें। और देवचरित लिखी इन्होंने, कृष्ण के जीवन से संबंधित है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से ली हुई कविताओं का संग्रह है। इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है सुख सागर तरंग। और भी बहुत सारी रचनाएं थी जैसे कि शब्द रसायन, नीति शतक, सुजान विनोद,
भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, ये सारी इनकी लिखी हुई थी। और रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ 80 ग्रंथ इन्होंने ही लिखे और किसी और ने इतने ज़्यादा नहीं लिखे। शुक्ल जी ने वैसे 25 माने थे और शिव सिंह सरोज ने 72 माने थे, बट लिखे सबसे ज़्यादा देव ने ही थे, किसी और ने इतने नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं घनानंद। घनानंद का जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था, संवत में 1796 संवत में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका संप्रदाय था निम्बार्क। इनका सारा काव्य सुजान नामक एक वैश्या को समर्पित है, घनानंद का। वैसे अपने काव्य में इन्होंने सुजान का अर्थ कृष्ण को दिया है, ठीक है। शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है कि इनको प्रेम की पीर का कवि कहा है, साक्षात रसमूर्ति कहा है, मौन मधि पुकार कहा है। इन्होंने घनानंद के बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था कि ये लाइन किसने कही है। दूसरा इन्होंने कहा था कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी मन से मापा और ना ही बाहरी उछल कूद ही दिखाई है, जो कुछ हलचल है वह भीतरी है। ये सब शुक्ल जी ने कहा इनके विषय में, घनानंद जी के विषय में कहा था। नेक्स्ट शुक्ल जी ने ही इनको इनकी प्रेम की पीर थी घनानंद जी की, वो सूफियों से प्रभावित मानी थी। घनानंद काव्य के प्रथम संग्रहकर्ता थे ब्रजनाथ, और वैज्ञानिक रीति से संपूर्ण रचनाओं का जो संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था घनानंद ग्रंथावली में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह 2 नाम से किया था, एक सुंदरी तिलक और सुजान शतक। इनकी और रचनाएं थी जैसे कृपा सागर, सुजान हितिया, सुजान सागर, विरह लीला, इस तरह से ये सारी। जो सुजान हित है वो सुजान नामक प्रेमिका के लिए लिखी इन्होंने 500 कवित्त सवीय छंदों में। प्रेम पत्रिका कृष्ण के नाम एक पत्र है, ब्रजवासियों की ओर से इन्होंने उल्हाने दिए हैं उसमें। सरस वसंत है, एक छोटा सा ग्रंथ है, लंबी कविता है। कृष्ण कौमुदी कृष्ण की लीलाओं का महात्म्य है। तो ये सारी रचनाएं, ये सारा काव्य घनानंद जी का है। इसी में जो नेक्स्ट है, हमारे इसी श्रृंखला में जो नेक्स्ट कवि आते हैं वो है पद्माकर। इनका जन्म भी 1753 इन सब में हुआ था। उपाधि थी इनकी कविराज शिरोमणि, ठीक है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इन्हें ये उपाधि दी थी पद्माकर को। रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि थे और रीतिकाल के सबसे ज्यादा धनी कवियों में से एक थे ये। दूसरे राजाओं की कहते हैं मदद भी ये संपत्ति के रूप में किया करते थे, इतने ये धनाढ्य थे। रचनाएं थी इनकी पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, वीरू दावली, प्रताप सिंह, प्रेम पचासा, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, ये सब। जगद्वी विनोद जो इन्होंने लिखी वो श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखी। 6 प्रकरण है, 731 इसमें छंद हैं। इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है। गंगा लहरी है वो कुष्ठ रोग के निवारण हेतु इन्होंने कानपुर में अपने अंतिम समय में लिखी थी। प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य संबंधी है। नेक्स्ट है इसी श्रृंखला में बोधा, 1747 संवत है इनका, 1806 संवत मृत्यु है। नाम इनका असली था बुद्धिसेन। ये भी घनानंद की तरह पन्ना राज दरबार में थे और सुभान नामक वैश्या पर आसक्त थे। जब महाराज को इस बारे में पता चला था तो उन्होंने 6 महीने के लिए इन्हें देश निकाला भी दिया था। इनकी रचनाएं हैं इश्कनामा, विरह वारिश। विरह वारिश इन्होंने वही जब इनको 6 महीने का देश निकाला दे दिया गया था तो उस विरह काल में इन्होंने विरह वारिश की रचना की थी। प्रबंध काव्य है। इश्कनामा श्रृंगार परक है, मुक्तक काव्य है। ये सारी रचनाएं बोधा जी की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं ये सारे जितने मैं आपको बता रही हूँ। आलम है इसमें नेक्स्ट, इनका पहला नाम है लालमणि। इनकी रचनाएं सुदामा चरित, श्याम सनेही, आलम केली, माधवानंद और ये काम कंदला। माधवानंद जो काम कंदला है वो दोहा चौपाई में है। अकबर और टोडरमल का उसमें काफी उल्लेख मिलता है। श्याम स्नेही कृष्णा और रुक्मणी के विवाह की कथा है। सुदामा चरित कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन है।
आलम केली जो है आलम द्वारा रचित फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो ये जो आपको मैंने बताया ये सारा आलम का है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछ लिए जाते हैं उसमें एग्ज़ाम में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसी श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट आते हैं कुलपति मिश्र। ये बिहारी के भांजे थे, माथुर चौबे के रूप में प्रसिद्ध थे, आश्रयदाता थे, जयपुर के महाराज जयसिंह के पुत्र राम सिंह के दरबार में थे। ये संस्कृत के काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते हैं। इनकी रचनाएं थी जैसे रस रहस्य, द्रोण पर्व, नखशिख, संग्रह सार। इस तरह से रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। द्रोण पर्व महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद किया इन्होंने। ठीक है, छोटा सा ही है इनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट था वही बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट इस श्रृंखला में भिखारीदास रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। ये ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तुकबंदी को उन्होंने सबसे पहले काव्य के अंग के रूप में स्वीकार किया था। तुकबंदी को सबसे पहले भिखारीदास ने एक्सेप्ट किया था। रचनाएं है रश्मि सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल। जो काव्य निर्णय है वो इसी ग्रंथ से भिखारी दास को आचार्य तत्व मिला था। इसमें नेक्स्ट है जसवंत सिंह। आचार्य की हैसियत से साहित्य के क्षेत्र में नहीं आए हैं, बल्कि कवि की हैसियत से भी आए थे, मतलब दोनों ही थे। रचनाएं हैं इनकी भाषा भूषण, ये इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाओं में। अलंकार निरूपक है ये, 212 छंद और 116 अलंकार हैं। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट इसमें है सेनापति। इनकी उपाधि थी कवि रत्नाकर। ठीक है, प्रकृति में इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी, ऋतु वर्णन में श्रेष्ठ थे ये। काव्य कल्प द्रुम इनकी मुख्य रचना है, जो कि ब्रज भाषा में है। काव्य कल्प द्रुम इनकी मुख्य रचना है। इसी श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट जो आखिरी कवि आते हैं वो द्विजदेव आते हैं। अयोध्या के महाराज थे, वास्तविक नाम इनका मानसिंह था। रचनाएं थी इनकी श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। वैसे तो पता नहीं कितने कवि है रीतिकाल में, सब तो आप याद नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट 15 कवि थे मैंने आपको उनके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा रीतिकाल खत्म होता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे आप DSSB का TGT PGT दें या फिर UGC नेट का दें। तो ये सारे आप नोट्स बनाइए, लर्न कीजिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।